जय श्रीमन नारायण। पहले तो आप सभी से क्षमा याचना इसलिए कि कल अपरिहार्य कार्यवश बाहर होने के कारण वाणी के द्वारा आप लोगों की मैं सेवा नहीं कर सकता। बात हो रही है अनुरागिनी पत्नी जिस पुरुष के जीवन में प्राप्त होती है वह पुरुष सौभाग्यशाली होता है, उसके चरित्र की रक्षा होती है और वह नित्य निरंतर अपराजय रहते हुए उत्कर्ष को प्राप्त करता है। किसी भी स्त्री को अनुरागिनी बनाने के लिए उसके माननीय स्वभाव का सम्मान करना होता है, यह पुरुष का कर्तव्य है। जब पुरुष अपनी पत्नी के मान का सम्मान करता है तो वह पत्नी अपने पति के प्रति अनुराग से भर जाती है और सर्वविध उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करती है। अब आप कह सकते हैं कि अनुरागिनी पत्नी की खोज कैसे की जाए, तो खोज तो संभव नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से यदि आप सजग हैं, आपके जीवन में विवाह को लेकर के स्पष्ट दृष्टिकोण है, तो आप अपनी पत्नी के भीतर अनुराग ढाल सकते हैं। यह निर्भर करता है पुरुष के वैवाहिक दृष्टिकोण पर। तभी महाराज जनक ने विश्वामित्र से कहा कि दाशरथी राम जैसे पति को प्राप्त कर मेरी पुत्री सीता जनकपुर के संस्कृति का विस्तार करेगी। जनकपुर की संस्कृति है संपूर्ण भोग के बीच में रहते हुए योग प्रवृत्त हुआ जाए, और यही संस्कृति का संवहन करती हुई भगवती सीता अयोध्या के राजभोग का परित्याग कर राम की सेवा करते हुए राम के सुरक्षा और संरक्षा की भावना के साथ यह कहती हुई कि तुम्ही अछतमोहि चितवन हारा सिंह बधूंगी सशक सियारा। आपके रहते यदि कोई मेरी ओर को दृष्टि डाले, इसका अर्थ यही हुआ कि सिंह के सामने उसकी प्रिया सिंहनी के प्रति सियार और भालू को दृष्टि डालते हैं। पुरुष के भीतर छुपे हुए शौर्य पुरुषार्थ का जागरण कराना, उसे जगाना, उसे बाहर निकालना, उसके व्यवहारिक प्रयोग के लिए प्रेरित करना प्रत्येक अनुरागिनी पत्नी का कर्तव्य है। यदि ऐसा नहीं होता तो रावण जिस प्रकार छल पूर्वक चुराकर सीता को लंका ले गया, वहां कष्ट सह रही हैं। हनुमान जी कहते हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको अपने साथ ले चलूं। भगवती सीता हनुमान को रोक देती और कहती कि नहीं, मेरे आर्यपुत्र राम आकर के जब अपने शौर्यता का परिचय देंगे, रावण को उसके अपराध के लिए दंड देंगे, तब राम के साथ मेरा जाना शोभा देगा। अब अनुरागिनी पत्नियां बनती कैसे हैं? तो आपको याद होगा पूर्व क्रम में यह बात बतलाई गई थी कि विवाह के वेदी पर गोत्रोच्चार की परंपरा का निर्वाह हो चुका था, कन्यादान की परंपरा संपन्न हो चुकी थी कि एकाएक महाराज जनक ने कहा आज मघा नक्षत्र है, विवाह के कार्य को यहीं रोक दिया जाए और वर की वधु के मंगल की कामना के लिए हे महाराज आप गोदान आदि पुण्य का कार्य करें।
आज के ठीक तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह होगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के उदय के साथ विजय मुहूर्त महर्षि वशिष्ठ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि को लेकर इस मंगल कार्य के लिए आते हैं। उस विजय मुहूर्त उत्तरा फाल्गुनी का महत्व क्या था, क्यों उसका चयन किया गया? तो पहले हम लोग विचार करें कि किन परिस्थितियों में, कैसे समय में विवाह के दृष्टि से प्रथम स्पर्श अर्थात सिंदूरदान होता है, तो वैवाहिक जीवन में विवाहिता के पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुलद्वय शुभा प्राप्ता तथा जीत मोदय, मिथुन लग्न में यदि सिंदूरदान किया गया, ध्यान रखना संपूर्ण मिथुन लग्न नहीं, आगे स्पष्ट होगा कि मिथुन लग्न के किस भाग में सिंदूरदान किया गया, तो वह कन्या अपने पितृकुल और पति कुल दोनों कुल के गौरव का संवर्धन करती है। उसके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन होता है, चाहे वो उसका पूर्व इतिवृत्त जैसा भी हो, लेकिन विवाह के साथ उसके भीतर एक परिवर्तन होता है जिसके प्रभाव से अपने पितृकुल के गौरव का संवर्धन करने के साथ साथ अपने श्वशुर कुल के पति कुल के गौरव का भी संवर्धन करती है। तो पति स्वसुरयो प्रीता कन्यायाम सूरतम प्रिया, कन्या लग्न में यदि विवाह हो तो वह कन्या अपने श्वशुर और पति को प्रिय होता है, अपने पुत्र वधू के रूप में पूर्ण सम्मान देता है श्वशुर, और पति तो प्रेम करता है, तो कहना ही क्या है। और पति के प्रेम के प्रति अत्यंत अनुरागनी होती है सूरत प्रिया, पति के द्वारा दिए गए प्रेम के प्रति वह अनुरक्त होती है, आभार व्यक्त करती है कि मेरा पति मुझसे प्रेम करता है, कृतज्ञता ज्ञापित करती है। तुलोदय धनाढ़ स्यात्, तुला लग्न में यदि विवाह हुआ तो अत्यंत धनवती होती है। अब कुलटा चात पूर्वार्धे प्रोढ़ा चाति सती पड़े, धनु लग्न के पूर्वार्ध में 15 अंश के भीतर यदि विवाह हुआ तो कुलटा होता है। कुलटा शब्द का अर्थ होता है कुलम अटति, अपने कुल के गौरव की उपेक्षा कर स्वेच्छाचारिता पूर्ण जीवन जीने वाली स्त्री को कुलटा करते हैं। और वहीं 15 अंश के बाद 30 अंश के भीतर यदि विवाह होता है, नौमांश, कुछ नौमांश है, उसकी चर्चा आगे की जाएगी, तो सती होती है। सती शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान शिव की पत्नी सती की कथा हम सभी जानते हैं। अपने दाम्पत्य जीवन में पति के प्रति अनुराग रखती हुई अपने संदेह को प्रकट करने का अधिकार प्रत्येक पत्नी को होना चाहिए। यत्किंच उस संदेह से पति के किसी श्रेष्ठ के प्रति अवमानना होती है और पति उससे रुष्ट होता है, तो पत्नी आगे बढ़कर के स्वयं को दंडित करने का प्रयत्न करती है। विशेष रूप से तब जब किसी दक्ष परिवार में की वह कन्या हो और उसके पिता अपने जमाता का सम्मान नहीं करते हो। जमाता पूज्य होता है सदा सर्वदा, यह आज की परंपरा नहीं है, पहले की भी परंपरा रही है। जो दक्ष कुल होते हैं, समृद्ध होते हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि मेरा जमाता भी मेरे चरणों में लौटा रहे। तभी किसी दार्शनिक ने कहा कि किसी ऊंचे परिवार में अपने पुत्र का विवाह करना, ऊंचा का अर्थ यहां संस्कार की बात नहीं हो रही है, भौतिक समृद्धि की बात हो रही है। तो अपने बेटे की स्वतंत्रता का हनन करना है। ससुराल पक्ष उससे चाकरी करवाना चाहता है। तो सती जब जाती है अपने मैके और अपने पिता के द्वारा अपने पति के अपमान की बात जब जानती हैं
अपने जीवन से उनका मोह भंग हो जाता है। पति के प्रति समर्पण हो, अपना संदेह पति के सामने रखे, परंतु यद किंचित उसका कोई आदमी, विशेष रूप से मातृकुल का कोई व्यक्ति उसके पति के गौरव पर आघात उत्पन्न करे तो अपने जीवन लीला को समाप्त कर दे, ना कि अपने पति के अपमान को स्वीकार करे, सहन करे। इसे सती कहते हैं। सती का एक और अर्थ है कि पति के जीवन के बाद पत्नी अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं समझती, अर्थात उसका पति उसके जीवन का सर्वस्व हो, इसे सती कहते हैं। तो धनु लग्न के उत्तरार्ध में विशेष नवमांस में विवाह होना चाहिए, नहीं तो नवमांस का प्रभाव पड़ता है तो इसके गुणों की में ह्रास हो जाएगा। अब इन लग्नों के आधार पर तो हम लोगों ने जाना कि कैसे अनुरागिनी पत्नी हो सकती है। तो स्वकुल विवाहिता का यदि मिथुन राशि के नवमांस में सिंधुदान हुआ तो वह विवाहिता कन्या दोनों कुल के गौरव का संवर्धन करती है, मिथुन लग्न की तरह। अत्यर्थ पुत्रवती सुभगा साधवी तुलाम सके, तुला के नवमांस में यदि विवाह हो तो अत्यर्थवती होती है। यहाँ अर्थ का दो अर्थ होता है, भौतिक समृद्धि और जीवन बोध। आपके पास चाहे जितनी समृद्धि हो जाए, यदि जीवन बोध नहीं है, आप जीवन किस लिए आपको मिला है, उस जीवन से आप क्या करना चाहते हैं यह स्पष्ट यदि नहीं है तो आपके पास कोई अर्थ नहीं है। पुत्रवती, संतान और पुत्र में अंतर होता है। पुत्र का अर्थ होता है जो कोई ऐसा कार्य न करे इस संसार में जिससे उसके माता पिता और माता पिता की परंपरा को लज्जित होना पड़े। यहां पुत्र का अर्थ, पुत्र में पुत्री भी सन्निहित है, क्योंकि पुत्र जहां अपने पितरों का श्राद्ध कर करके उनका उत्कर्ष करता है, वही पुत्री अपने शील को सुरक्षित रखती हुई अपने पितृकुल से विदा लेती है और ससुर कुल में वह स्थापित होती है। तभी पुत्र के द्वारा किया गया श्राद्ध, दिया गया पिंडदान अपने पितरों के उद्धार में सहायक होता है। अन्यथा मनु जी कहते हैं कि यदि विवाह के योग्य हुई पुत्री बिना विवाह किए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस पिता के पुत्र चाहे कि शताधिक श्राद्ध क्यों न करे, कितना भी पिंडदान क्यों न दे, पितरों को सदगति नहीं होती। महाराज सगर की कथा हम लोग जानते हैं, उन्होंने बड़ी तपस्या करी थी, भगवान से वो पुत्री मांगना चाहते थे। महाराज एक पुत्री के विवाह में जब हम कन्यादान करते हैं तो अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल मिल जाता है। 60,000 कन्या की याचना करने वाले थे, सरस्वती उनके देवा पर बैठी और 60,000 पुत्र, पुत्री क्या जग पुत्र कहा गया, परिणाम सभी जानते हैं। यदि आप शनमार्ग पर चले हैं, सदव्रत का पालन किए हैं, भगवान की आराधना किए हैं, यद किंचित आपके परिवार में कुछ ऐसा होता है, तभी विश्व मानवता का कल्याण संभव है। सागर के पुत्रों की यदि मृत्यु महाराज महर्षि कपिल के कोप के कारण नहीं हुई होती तो आज पतित पावनी
देव पगा गंगा धरा पर नहीं आई होती। शास्त्र में यह बात आती है कि 3 पीढ़ी के बाद कुलीनता स्थापित हो जाती है। सगर के पुत्रों ने महर्षि कपिल का अपमान किया, उन पर मिथ्या आरोप लगाया। ब्राह्मण का अपमान सबसे बड़ा पाप होता है, मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर अंशुमान आदि से लेकर के भगीरथ तक अपनी खोई हुई कुलीनता की पुनर्स्थापना के लिए घोर प्रयत्न, और भगीरथी आकर, गंगा आकर इस परिवार को, इक्ष्वाकु वंश को इतना बड़ा गौरव दी कि वे भगीरथी नाम के द्वारा जाने लगे। महाराज भगीरथ के कारण भागीरथी हो गई। कहां देवपगा थी और कहां भागीरथी हो गई। घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पूर्ववर्ती पूर्वजों के द्वारा यत्किंचित कोई अपराध हुआ है, उससे आपकी कुलीनता आहत हुई है, आप यदि जागरूक व्यक्ति हैं तो सविधि प्रयत्न करें और वह आपके पूर्ववर्ती पूर्वजों का अपकार, अपकीर्ति ही आपके परिवार को कीर्तिमंत होने का अवसर उपलब्ध करा देगी। तो अत्यर्थ पुत्रवती सुभगा, सुभगा कोई पत्नी कैसे सुभगा हो सकती है? शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जाए तो यहां एक दैहिक संबंध है। उसका पति उसके प्रति अनुरक्त रहे, अपनी पत्नी को छोड़ करके संसार की कोई और स्त्री उसे सम्मोहित न कर सके। दूसरा अर्थ व्यवहारिक अर्थ, सौभाग्य का ही वाचक है सुभग होना। जब कोई स्त्री अपने पति के द्वारा संपूर्ण सम्मानित होती है, तभी उसे सुभगा कहलाने का अधिकार प्राप्त होता है। कोई स्त्री अपने पति के द्वारा सम्मानित तभी हो सकती है जब उसके परिवार दाम्पत्य जीवन में भौतिक समृद्धि के साथ जीवन बोध भी हो और वह वैसे पुत्र को जन्म देने में सक्षम हो जो उसके पितरों का उद्धार कर सके। भगवान श्री कृष्ण नारायण आ गए, आकर दूध डाल दी धीरे से, आ गए दूध डाल दी धीरे से। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्राणी मात्र के लिए बीज के रूप में मैं पिता हूं, परंतु संस्कारों का दायित्व, संस्कार का निर्माण प्रकृति करती है। प्रकृति का अर्थ स्त्री, मां। तो जिस पत्नी के भीतर, जिस स्त्री के भीतर जीवन बोध होता है और जीवन में उपलब्ध संसाधन संतुष्टि के लिए पर्याप्त होते हैं, वही स्त्री अपने पति के द्वारा सम्मान पाती हुई सुभगा होने का अधिकार प्राप्त करती है। तो तुला नवमास में यदि विवाह हुआ तो जिस कन्या का विवाह तुला नवमास में होगा उसके जीवन में लोक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य संसाधन होंगे, जीवन के लक्ष्य स्पष्ट होंगे, संस्कार संततियां होंगी और वह पति का सम्मान पाने का अधिकार प्राप्त है। धनुरंश के सुवृद्धि भरतारम भृत्यवद भगती नारी। धनु राशि के नवमास में यदि विवाह हुआ
अत्यंत वृद्धि को प्राप्त करती हुई अपने पति के प्रति एक सेवक की तरह सेवा प्रवृत्त होगी, बड़ी समस्या है। आज की स्त्रियां बहुधा ऐसा कहती हुई देखी जा सकती हैं कि पति की सेवा पत्नी ही क्यों करे, भाई मत करो। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे कि ऐसी धारणा क्यों बनती है, इसका प्रभाव जीवन पर क्या पड़ता है, सेवक और स्वामी का संबंध क्या होता है। यहां पति को सेवक, स्वामी और पत्नी को सेवक कहा गया है। सेवक का अर्थ यह नहीं होता कि अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र के लिए अपने स्वामी की सेवा करे, क्योंकि धनु नवमांस में हुए विवाह के प्रभाव का वर्णन हम लोगों ने देखा। सुवृद्धिम, सम्यक प्रकार से उत्तम वृद्धि को प्राप्त होती है। वृद्धि में यहां व्यक्तित्व, लोक समृद्धि, ये सारी बातें आती हैं। तो यदि कोई सेविका, कोई सेवक सर्वतो भावेन वृद्धि को प्राप्त हो, तभी वह सेवा कर सकता है। हमारे परम श्रद्धेय, संजोग से उन्होंने मुझे दीक्षा नहीं दी, लेकिन मैं दीक्षा गुरु से उन्हें ऊंचे स्थान पर रखता हूं। महाभाग श्री लक्ष्मी नारायण चौबे जी, उपाख्य महाराज जी, बहुत दिनों तक मुझे उनका साहचर्य प्राप्त हुआ। वो कहा करते थे, अभावग्रस्त व्यक्ति से सेवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह सेवा करते समय भीतर से कुंठित होता है और कुंठित व्यक्ति के द्वारा दी गई सेवा स्वामी के उत्कर्ष में अवरोध उत्पन्न करता है। अब विचार करें कि यहां पर भृत्यवत भजती भर्तारम नारी, यहां तो नारी को हेय नहीं माना गया, उस सुवृद्धि को प्राप्त होने के बाद सेवा करती। भगवती सीता के जीवन को दिखाना है। हम लोगों ने पूर्व में जाना कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विजय मुहूर्त मार्गशीर्ष मास में इनका विवाह हुआ। भगवान श्री राम और भगवती सीता आदि भाई बहनों। वृश्चिक राशि के सूर्य होते हैं मार्गशीर्ष मास में। विजय मुहूर्त, सूर्य अस्त हुआ हो, तारा का उदय नहीं लिया हो, तारा अभी उदय न लिया हो। गोधूली का धेन धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रण कहु विदेश न जान समय अनुकूल। सूर्यास्त से एक घड़ी पूर्व और एक घड़ी बाद के कालखंड को गोधूली काल कहा जाता है। जिस लग्न में विवाह होता है उससे तीसरे या 11 में सूर्य और चंद्रमा या सूर्य या चंद्रमा हो, तभी उसे गोधूली काल ही कहा जाता है। तो भगवान श्री राम का जो विवाह हुआ, भगवती सीता का जो विवाह, वो सारे भाई बहनों का, केवल श्री राम और सीता का नहीं, चारों भाई बहनों का विवाह हुआ, मिथुन लग्न में हुआ। उत्तरा फाल्गुनी का उदय हुआ, सिंह राशि के सूर्य थे, तो मिथुन कर्क सिंह तुला राशि में चले गए। मिथुन लग्न में विवाह हुआ, सूर्य छठे हुए। परसों हमने एक लेख लिखा, इसमें लिखा था कि यदि सूर्य विवाह लग्न से छठे हो, छठे तभी होंगे जब गोधूली काल में विवाह होगा, तो वही स्त्री अपने ससुर की सेवा करने वाली होती है। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता? जिस तरह कैकेयी पूर्व में प्राप्त वरदान के ब्याज से राम राज्याभिषेक में अवरोध ही नहीं बनी, बल्कि महाराज दशरथ बार बार कहते रहे कि सूर्य के बिना
यह सारा जगत भले ही अपना दिनचर्या चला ले, लेकिन राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। कैकेयी को इस बात से तर्क भी अंतर नहीं पड़ा कि दशरथ आप मरेंगे या नहीं मरेंगे। उसे अपने आग्रह के प्रति आग्रह है, ऐसा सीता भी कर सकती कि कल भरी सभा में राज्याभिषेक की घोषणा हुई है, राज्याभिषेक होना चाहिए, लेकिन सीता ऐसा नहीं की। क्यों भाई? तो विवाह लग्न से छठे सूर्य जो थे, आज प्रायः आप देखेंगे विवाह होते ही परिवार की संयुक्त अवधारणा समाप्त हो जाती है, परिवार बिखराव प्राप्त हो जाता है, दुखी सभी है। लेकिन दुख के कारण का अनुसंधान नहीं करते, और जब तक आप दुख के कारण का अनुसंधान नहीं कर लेते, तब तक उसके निराकरण का समाधान, उसके समाधान का उपाय आपके विचार में आएगा ही नहीं। मैं कह रहा था कि स्वामी और सेवक का संबंध क्या होता है। सेवक अंतःपूर्ण होता है, उसके जीवन में भोग का अभाव नहीं होता, असंतोष नहीं होता। पंचवटी में सीता को लंका के ऐश्वर्य से प्रलुब्ध करता हुआ रावण जब लंका के ऐश्वर्य का वर्णन करता है, भगवती सीता कहती है कि रावण, अयोध्या में विवाह के बाद वन आने के पूर्व 12 वर्षों की अवधि सारे मानवोचित भोग को हमें भोगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतनी वृद्धि को प्राप्त हुई थी सीता, और भृत्यवत भजती। स्वामी के प्रति सेवक का धर्म होता है कि स्वामी की सर्वतोभावेन रक्षा कैसे। भगवान श्री राम के साथ बन जाती हुई सीता गंगा से प्रार्थना करती हैं, बहुविध प्रार्थना करती है। उसी क्रम में वो कहती हैं, पुनरेव महाबाहु मया भ्रात्रा च संगतः अयोध्याम वनवासात् प्रविशत त्वनघो लगे। मेरे अनघ आर्यपुत्र राम अनघ रहते हुए मेरे और अपने भाई के साथ पुनः अयोध्या लौटे, ऐसी मेरी कामना है। ऐसे आपसे मैं प्रार्थना करते हुए ऐसा वरदान दें। यह सेवक का धर्म है। सेवक का धर्म यह नहीं कि अपने स्वामी के हर उचित और अनुचित आदेश का केवल पालन करे, नहीं। सेवक का धर्म होता है कि स्वामी के आदेश का को फिल्टर करे। जो आदेश लौकिक और पारलौकिक दृष्टि से स्वामी का उत्कर्ष करने वाला हो, उसी आदेश का पालन करे, अन्यथा उसका पालन न करे। अन्यथा भगवान श्री राम सीता को बार बार समझा रहे हैं कि सीता, आपको बन जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ रह करके मेरे माता पिता आदि की सेवा करें। भगवती सीता अवज्ञा कर रही कहती हैं कि मुझे बाल्यकाल से यह बात पढ़ाई गई है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसकी शिक्षा आप मुझे न दे तो अच्छा है। आप मुझे लेकर के भयभीत न हो, मैं आप पर भार नहीं होंगी। सेवक का धर्म होता है अपने परिश्रम के बराबर पारिश्रमिक की अपेक्षा न रखते हुए स्वामी के संसाधनों के बीच अपने आवश्यकताओं को नियंत्रित करता हुआ सहर्ष जीवन जिए। भगवती सीता कहती कि मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी बनकर, आप जो सहज रूप से लाकर देंगे वह मेरे लिए पर्याप्त होगा। जय श्री नारायण। धन्यवाद। आज विशेष रूप से बिखरते दाम्पत्य की रक्षा के लिए सीता का चरित्र
श्रवणीय, मननीय और अनुकरणीय है। सीता का चरित्र यदि मात्र और मात्र सीता का चरित्र है तो फिर इस चरित्र का गायन और श्रवण करने का कोई अर्थ नहीं। जरूरत है सीता के भीतर यह चरित्र है तो क्यों है, कैसे है, तो उस क्यों और कैसे का वर्णन हम लोगों ने विवाह और मुहूर्त के ब्याज से हम लोगों ने जाना। आपके घर की बहू और बेटियों के भीतर भी सीता जैसे चरित्र आ सकते हैं, आवश्यकता है। आप जनक की तरह जीवन जीते हुए राम जैसे पुरुष की खोज करें, किसी समृद्ध वर के बदले साहचर्य और सेवा से एक त्यागमयी जननी के द्वारा दिए गए संस्कार से संस्कारित फिर आपके पुत्री के जीवन में निश्चित रूप से हो सकता है कि सीता की तरह भौतिक असुविधा उत्पन्न हो, परंतु वह आत्मिक तेज से दीप्त होगी। और जिस तरह से महाराज जनक सीता के इस वनवास से प्रसन्न हुए थे, यह सुनकर कि जनक नंदिनी सीता आज अयोध्या और जनक दोनों की उनका गौरव बढ़ाई अपने इस सुजस के कारण, तो आपके घर की बहु बेटियां भी आपको गौरवान्वित करेंगी। जो आज पश्चिम देशों की अपसंस्कृति को आप फैशन के रूप में अपना रहे हैं, इससे आप बचें। जय श्री नारायण। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और आपके बीच इस तरह के विषयों को और मैं ला सकूं। जय श्री नारायण।